माँ के जो 3 बीज हैं, काम बीज आदि, इन 3 बीजों की कथा है कि कैसे एक एक बीज का उच्चारण करके सभी भक्तों ने माँ की कृपा को प्राप्त किया। जैसे नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। लेकिन माँ का ऐसा नवाक्षर मंत्र है कि इसके एक एक बीज मंत्र का जाप नहीं किया था केवल, और वो भी शुद्ध नहीं किया था, अशुद्ध किया। अशुद्ध मंत्र का जाप करके ही कैसे माँ की कृपा को प्राप्त किया। ऐसे ही है ग्रीव नाम का राक्षस था, इसने भाव से माँ का भजन किया 1000 वर्षों तक। 1000 वर्षों के बाद स्वयं साक्षात अष्टादश भुजाधारी माँ जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की। 18 भुजाओं के साथ जैसे ही प्रकट हुई है, ग्रीव ने चरणों में प्रणाम किया, माता मुझे अजर अमर बना दो। ये सारे राक्षस सोचते हैं अजर अमर बना, और जो ये सोचता है ना कि हम कभी मरे नहीं, हम कभी मरेंगे नहीं, वो सब है ग्रीव हमारा, सब राक्षस। इस धरती पर मैं एक दिन देख रहा था 80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। 80 लोग, लेकिन कोई मरने वाला, कोई शुगर से मर रहा है, कोई ब्लड प्रेशर से मरेगा, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है महाराज। हाँ, 80 लोग ऐसे, उनका उनमें से एक भगवान का नाम हमने कल ही कथा में लिया था। बोलो जगदम्बा मैया की। जो अपने आप में भगवान मान बैठे, तो है गरीब ऐसा महाराज कहने लगा मैया मुझे अजर अमर बना दो। मैया ने कहा अजर अमर नहीं बन सकता, कुछ और मांगो। इस गरीब ने देखा इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कोई घोड़े के सिर वाला है नहीं, इकलौता मैं हूँ जिसका सिर घोड़े का है, शरीर मनुष्य का है। इसलिए माँ मुझे वरदान दे दो कि मुझे मेरे जैसा ही कोई मार सके महाराज। बोलो जगदम्बा मैया की। मेरे जैसा ही कोई मार सके। वरदान दे दिया, ठीक है तथास्तु। नाना प्रकार के जब उत्पात ये करने लगा, तो एक बार भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक घोर युद्ध करने लगे किसी राक्षस सेनाओं के साथ। युद्ध करते करते एक बार भगवान विष्णु थक गए। और जब कोई थक जाता है तो सो जाता है। भगवान विष्णु आए, शेषनाग की शैया पर भाव के साथ अपने शारंग नाम के धनुष को ऐसे उसके ऊपर अपनी ठोडी रखी, ऐसे धनुष के कोने पर ऐसे, और जैसे रखी वैसे भगवान निद्रा में चले गए। जैसे सो गए वैसे इधर ब्रह्मा जी आदि सभी आए, क्योंकि इन राक्षसों ने, इस राक्षस ने, हयग्रीव नाम के राक्षस ने सबको त्रास देना प्रारंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से इन्हें भी भगा दिया था। तो ब्रह्मादि देवता सभी आज भगवान की शरण में आए और भगवान शंकर, भगवान नारायण की बड़े भाव के साथ स्तुति करने लगे। उठिए महाराज प्रभु। लेकिन जब भगवान विष्णु की आंख नहीं खुली, प्रयास करने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, नहीं जब खुली, तो अंत में ब्रह्मा जी ने एक बमरी नाम के कीट का निर्माण किया, जिसको बोलते दीमक। क्या बोलते? दीमक। संस्कृत में उसको बोलते बमरी। इस कीट का निर्माण किया और उसने कहा कि जाओ तुम भगवान विष्णु के शारंग नाम इस धनुष की प्रत्यंचा को काट देना। जैसे ही आप तुम इस प्रत्यंचा को काटोगे, भगवान को झटका लगेगा और भगवान की निद्रा खुल जाएगी, टूट जाएगी, उनकी निद्रा टूट जाएगी, जाओ करो। लेकिन बमरी ने कहा ना ना, मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं? शास्त्र कहता है ब्रह्मदेव आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी मुझे कुकर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जो जन कल्याण के लिए होता है उसको कुकर्म नहीं कहते, वो तो सुकर्म होता है। तुम जाओ और उस प्रत्यंचा को काट दो। बमरी फिर भी नहीं माना। कहने लगा ब्रह्मा जी निद्रा भंगम कथा छेदो। देखो बड़ा प्यारा श्लोक है ये भागवत, देवी भागवत का। किन चीजों का बड़ा भारी दोष लगा करता है कि निद्रा भंगम कथा छेदो, दंपत्यो प्रीति भेदनम,
शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। ये चार चीजें। निद्रा भंगम, किसी की निद्रा तोड़ना, अपने फायदे के लिए किसी को उठाना, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए किसी की निद्रा में बाधा डालना, ब्रह्म हत्या के समान है। नहीं उठाना चाहिए किसी को नींद से। कोई गहरी नींद में सो रहा हो, अपने फायदे के लिए नहीं उठाना। हाँ, किसी ने ऑफिस जाना है ना, परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों को उठाना। विद्यार्थियों के कई चेहरे खिल जाते हैं ना, कहेंगे घर जाके मामा जी ऐसा बोला ब्याज के, जो सो गया उसको नहीं उठाना। लेकिन ऐसा नहीं है। विद्यार्थी यदि परीक्षा के दिनों में बच्चों को उठाना हो तो उसका दोष नहीं लगता। कोई किसी स्थान को आवश्यक कार्य से जाना हो तो दोष नहीं लगता, उठा सकते हैं। ऐसे ही अकारण अपने मतलब के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी की निद्रा भंग करना ब्रह्म हत्या के समान होता है। कथा छेदो, कथा के बीच में कथा छेदो, व्यर्थ में वार्तालाप करना, छोटी छोटी बातें करते रहना, एक दूसरे को कोहनी मारना, बीच से उठ के चले जाना, कथा छेदो, इसको ब्रह्म हत्या के समान माना जाता है। नहीं करना चाहिए। शास्त्र में बताता है ना क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं। दंपत्यो प्रीति भेदन, जो पति पत्नी के प्रेम में विघ्न डालता है, पति पत्नी के प्रेम में उन्हें बिछोड़ करवाता, व्यर्थ में ही उनमें फूट डलवाता, ब्रह्म हत्या के समान। शिशु मातृ विभेदश्च, माता और पुत्र में जो क्लेश उत्पन्न करता है, नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या के समान है। ब्रह्मरी ने कहा, ये ब्रह्मा जी किसी की निद्रा भंग करना अपने मतलब के लिए तो ब्रह्म हत्या का पाप, मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, बमरी मैंने तुझे बड़ी इच्छा से बनाया है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तेरा निर्माण किया है, तो एक बार चला जाना। बमरी ने कहा, अच्छा ठीक है ब्रह्मा जी, मैं यदि चला जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। महाराज संसार में जो भी कार्य होते हैं तो अहंकार से होते हैं, लोभ से होते हैं। उन सभी कार्यों के पीछे तो अहंकार होगा, भय होगा या प्रलोभन होगा। या कोई भय से करता है या प्रलोभन से करता है। बमरी को प्रलोभन दे दिया, क्या के तव भागम करिष्यामो मख मध्ये यथा शृणु होम कर्मणि पार्श्वे च हविर्दानात् प्रतिष्यति। वो तेरा भाग होगा। कौन सा? जो हवन किया जाता है। देखो भाव, ध्यान से सुनना बात को। इसको हम लोगों में बड़ी गलत फहमी है कि हवन कुंड के बाहर जो गिर जाता है वो शंकर भगवान का भाग है। नहीं, ऐसा नहीं, वो शंकर का भाग नहीं है। वो शंकर का भाग नहीं। शंकर का भाग कौन सा है? हवन करने के बाद जो पत्रावली में पत्ते में बच जाए, हरी बात समझ, जो पात्र में बच जाता है वो शंकर का भाग होता है। हवन कुंड के किनारे गिरा हुआ शंकर का भाग नहीं होता। के मखमागम करिष्यामि, जा मैं तेरा भाग तुझे, ये मैं वचन देता हूँ, तुझे एक भाग प्रदान करता हूँ। कौन सा? बोले जो हवन कुंड के किनारे हवन करने पर जो सामग्री गिरी पड़ी रहती है, आज से वो तेरा भाग होगा। बोलो जगदम्बा मैया की, वो सब तेरा होगा। लालच आ गया, ये बमरी गया, भगवान विष्णु के शारंग नाम के धनुष में चढ़ा। इसने भगवान की प्रत्यंचा, जैसे ही धनुष की डोरी को काटा, डोरी कटते ही कटाक्ष की ध्वनि हुई और चारों ओर अंधकार छा गया। उल्कापात होने लगा, महोत्पात होने लगा, सर्वत्र अंधेरा छा गया। कुछ क्षण के लिए सबको सन्नाटा चारों तरफ फैला, और जब थोड़ी देर बाद अंधकार वो शांत हुआ तो सामने देखते हैं कि भगवान विष्णु का तो सर ही गायब है। शिरच्छेद हो गया भगवान विष्णु का, सिर नहीं है। अंधकारे तदा घोरे शांते ब्रह्महरो तदा शिरोहीनं शरीरं तु ददृशा ते विलक्षणम्।
भगवान विष्णु का विलक्षण वो शरीर जब देखा कि भगवान विष्णु का सिर तो गायब है, सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या अनर्थ हो गया, किम कर्तव्य विमूढ़ जब सभी हो गए, सबने सोचा कि भगवान विष्णु तो जगत के गुरु हैं। कृष्णं वंदे जगत गुरुम, भगवान विष्णु क्या है, जगत गुरु है हमारे। देवी भागवत में लिखा भगवान विष्णु क्या है, जगत गुरु। और आज तो हर कोई बनता जा रहा है जगत गुरु महाराज, फलाना जगत गुरु, वो जगत गुरु, उधर का जगत गुरु, वहां का जगत गुरु, चलते फिरते जगत गुरु की उपाधि दे रहे महाराज। जो कि ये तो जगत गुरु है महाराज, ये तो जगत गुरु है महाराज। लेकिन वास्तव में जगत गुरु यदि कोई है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण से बड़ा, भगवान विष्णु से बड़ा कोई जगत गुरु नहीं। सबने देखा बिना सर का भगवान विष्णु का धड़ जैसे ही देखा, सभी सोचने लगे ये क्या अनर्थ हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया, इस सब का भोग हमें दंड अवश्य ही भोगना पड़ेगा। बंधुओं याद रखना, शुभम वापी दैव को अतिक्रमे पुनः। हमारे जीवन में जो शुभ कर्म होते हैं, हमारे जीवन में जो अशुभ कर्म होते हैं, याद रखना वास्तव में अशुभ नहीं होते, उनके पीछे अवश्य कोई शुभ कार्य छुपा होता है। अच्छे और बुरे हमारे जीवन में जो समय आता है, कष्ट का भी कभी समय आता है। एक सोल्जर था हमारा, बड़ा सोल्जर कहते हैं जिसको, सैनिक, बेचारा बहुत गरीब था। एक बार एक घर आया, ये ट्रेन से उतरा, ट्रेन से उतर के इसने सोचा कि मैं बच्चों को कुछ लेकर जाता। इस बात पर कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है ना, हम कभी कभी सोचते हैं कि ये बहुत बुरा होता है, बहुत नुकसान होगा, लेकिन उसके पीछे लाभ क्या होता है, उस पर ये कथा है। बड़ी प्यारा दृष्टांत को भाव से सुनो। बोले जगदम्बा मैया की। इसने सोचा कि अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाऊं, तो बेचारे ने गुड़ ले लिया, गरीब आदमी था, गुड़ ले लिया थोड़ा सा। फिर सोचा अपनी पत्नी के लिए, बहुत समय बाद जा रहा था घर को, तो अपनी पत्नी के लिए साड़ी ले ली, सस्ती सी साड़ी ली बेचारा, जिसमें रंग चढ़ा हुआ था, कलई की हुई थी, जिसको रंग होता है करवाया हुआ है, वो ले लिया उसने। ट्रेन में चढ़ा, अपने गांव में उतरा, जैसे गांव में पहुंचा, बड़े भाव के साथ जाने लगा। सोई महाराज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा था, मूसलाधार बारिश हो गई। बच्चों के लिए जो गुड़ ले जा रहा था बेचारा, वो भी पिघल गया, सब खत्म हो गया। अपनी पत्नी के लिए जो साड़ी ले जा रहा था, वो भी खराब हो गई, बिल्कुल उससे रंग निकलने लगा। और भगवान को कोसते हुए कहने लगा, भगवान तू क्या कभी किसी को सुखी नहीं दे सकता? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तो कभी किसी को सुखी नहीं दे सकता क्या? थोड़ी देर ना बरसता, थोड़ी देर चुप रहता, मैं घर पहुंच जाता, मेरे बच्चे गुड़ खा लेते, मेरी पत्नी साड़ी पहन लेती, एक दो दिन के लिए खुश हो लेती बेचारी। लेकिन तुझसे किसी का सुख नहीं देखा जाता क्या? आगे जा रहा था तो आगे मिल गए डाकू, डाकू ने सोल्जर को पकड़ लिया। बता तूने धन कहाँ छुपा रखा? सारे इसके शरीर को तोड़ने लगे, जब कुछ नहीं मिला तो ये तो सोल्जर था महाराज, इसने एक धक्का एक को मारा महाराज, एक उधर गिरा एक उधर गिरा। वहां से सोल्जर ये सैनिक भागने लगा, पीछे से ये डाकू इसे गोली मारने लगे। पहले वो भरते थे ना बारूद वाले, उसमें छोटे छोटे दाने भर देते थे, फिर उसे कहते उसके दबा दबा के उसे भरते थे। अब वो चलाने लगे महाराज, भगवान की ऐसी कृपा के बारिश हो रही थी, बारिश होने के कारण वो बारूद सारा गीला हो गया, वो टक 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 करते रहे महाराज, गोलियां चली नहीं, फौजी अपने घर पहुंच गया। बोलो जगदम्बा मैया की। फिर भगवान का शुक्राना करने लगा, तेरी बड़ी कृपा प्रभु, बारिश न होती तो गोलियां मुझे भून कर रख देती। इसलिए शौनकादि ऋषि को संबोधित करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, शुभम वापी दैव को अतिक्रमे पुनः,
शुभ या अशुभ हमारे जीवन में जो घटता है वो देवताओं की माया है, उसके पीछे अवश्य ही कोई शुभ का विषय छुपा रहता है। सब उचित है महाराज। महामाया का कि माया को कौन जान सका है। सभी माँ के गुणगान करने लगे, सब माँ की प्रार्थना करने लगे। चिंतयन्तु महामाया, सभी महामाया का चिंतन करने लगे। सभी वेदों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, वेदों से कहा मूर्तिवंत हो जाओ और उस भगवती की स्तुति करना प्रारंभ कर दो। और सभी वेद भी आज भगवान भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगी। और स्तुति करते हुए वेद भगवान कहने लगे के नमो देवी महामाये, विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर कामदे। हे बड़ी प्यारी 25 श्लोकों में यहाँ पर वेदों ने माँ की महिमा गाई। हे देवी, हे नमो देवी महादेवी, विश्व करे शुभे। इस विश्व की उत्पत्ति करने वाली भी आप है, उसका पालन करने वाली भी आप है, उसका अंत में संहार करने वाली भी आप है। हे माता, हे निर्गुणा, ये सभी भूतों में विराज शक्ति, और हे शंकर की पत्नी शिवा, हम आपको प्रणाम करते हैं। देवी, आप ही श्री हैं, लक्ष्मी हैं, आप ही धी हैं, बुद्धि हैं, आप ही कांति हैं, शरीर में सुंदरता है, आप ही क्षमा भी हैं, आप ही शांति भी हैं, आप ही श्रद्धा हैं। आपका स्वरूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आप ही विश्व को रचती हैं, पालन करती हैं, श्रृंगार करते हैं। जगदम्बे सकल भवन में तत्कर्तु कामा, सृजसि जननी देवान विष्णु रुद्रान मुख्यान। हे देवी, आप अपनी माया से ही इस सकल भुवन का निर्माण करते हैं, सृजती हैं। किसे? ब्रह्मा को आप ही सृजित करती हैं, विष्णु का भी आप ही सृजन करती हैं, शंकर का भी आप ही सृजन करती हैं। और इन्हें शक्तियां तत्त आप ही प्रदान करती हैं, और आपकी ही शक्ति से संसार का पालन करते हैं। आपकी शक्ति से संसार का पालन उत्पन्न पालन पोषण करते हैं, और आपकी शक्ति से फिर संसार का संहार करते हैं। इनके सिवे, इनके पीछे किसी और का नहीं, माँ आपका ही आशीर्वाद है। बोलो जगदम्बा मैया की। अभी हमारे बीच में भगवान विष्णु का सर कट गया, माँ सिरछेद हो गया, उसे पुनः जोड़ करके आप उन्हें नवीन जीवन प्रदान करो। माँ, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम। बार बार जब ये कहने लगे तो उसी समय भगवती जगदम्बा ब्रह्मा जी के सामने और सभी देवताओं के सामने और वेदों के सामने अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की। जैसे ही माता प्रकट हुई, हाथ जोड़ लिए सभी ने। माता ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः इसके शरीर में, इनके शरीर में आप घोड़े का सिर लगा दो। जब आप इनके सिर में घोड़े का सिर लगा दोगे, सिर जोड़ दोगे, ये जग जाएंगे, और इससे तुम्हारे भी कार्य का संपादन होगा, जिस कार्य के निमित्त तुम इनके पास आए। माया से आज ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का सिर भगवान विष्णु के मस्तक उस धड़ पर लगाया, और लगाते ही हिनहिनाते हुए भगवान का ये हयग्रीव अवतार हो गया। बोला हयग्रीव भगवान की। और इन्हीं हयग्रीव भगवान ने कालांतर में ही शौनकादि ऋषियों हयग्रीव नाम के दानों का संहार करके त्रिलोक को शांति प्रदान करी थी। इसी प्रकार से उस हयग्रीव का हयग्रीव अवतार रूप में भगवान विष्णु ने उद्धार कर लिया। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे उद्धार किया, ऐसा वर्णन आता है कि हयग्रीव रूप में माँ की भी भगवान ने स्तुति की, माँ का बारंबार धन्यवाद किया और कहा, माँ हे जगदम्बा, हे योगी माया, आपकी ही कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से, आपकी ही दया से मैं हयग्रीव नाम के दैत्य का वध कर पाया। और बंधु, जो मनुष्य भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा सुनते हैं, वो सभी भय से मुक्त हो जाते हैं, संपत्तिवान होकर भगवान विष्णु के और माँ के परम पद को प्राप्त करते हैं। बोलो जगदम्बा मैया की। ऐसा ही है। शौनकादि ऋषि ने पुनः पूछा,
आपने वर्णन किया था। अब यहाँ पर मधु और कैटव के उद्धार का वर्णन आता है, तो भाव के साथ आप इस कथा को श्रवण करें। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, आपने हमें पूर्व में बताया था कि भगवान विष्णु ने एक बार 5000 वर्षों तक मधु और कैटव नाम के राक्षस के साथ युद्ध किया था। आप बताएंगे मधु और कैटव कौन थे? मधु और कैटव को उद्धार की कथा यहाँ पर भाव के साथ शौनकादि ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, सूत जी महाराज कहने लगे कि पूर्व काल के समय की बात है, जब प्रलय काल था, सर्वत्र जल ही जल था, कहीं पर कुछ था नहीं, केवल जल ही जल। उस जल के मध्य में भगवान विष्णु शेष शैया में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, और सोते सोते उनके कानों से, भगवान विष्णु के कानों के मैल से, अब तो मेरे को देखो, इनको पंडित जी को बाद में देखना, जब ये आशीर्वाद देंगे ना आपको ठाकुर जी का, इनको आपने तब देखना। इनको तो आप रोज ही देखते हैं, मैं तो 9 दिन देखने के लिए आऊं, मेरी दाढ़ी देखो बस। बोलो जगदम्बा मैया की। जब आपका कैमरा हिलता है ना तो मेरा ऊपर का माला खाली हो जाता है, फिर अपना भी दिमाग का कैमरा हिल जाता है। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ पर कह रहा था, क्या कह रहा था, नींद तो नहीं आ रही। देखो ये माँ की माया है, और जो भगवान की माया है, तो भगवान की माया को हम कैसे जीत सकते हैं? मायापति की शरण में जाएंगे तो ही उस माया को हम जीत पाएंगे। तो इसलिए आइए सब हम भाव से उस मायापति की शरण में जाते हैं और भाव से उस मायापति से प्रार्थना करें। मेरा मन नहीं था गाने का, पर एक तो उमस इतनी है ना ऊपर से, सबको तो बीच बीच में आ जाती है। कभी कभी हम भी भाव से आंखें बंद करते हैं ना, अपने को भी लगता है कि बस आने वाली है, इतनी उमस है। अच्छा पंखा हम लेते नहीं, फिर ज्यादा ठंडी लग जाती है, तो पसीना जलता है। तो भगवान से प्रार्थना कि आपकी माया बड़ी दुर्जया है, क्योंकि माँ ने आशीर्वाद दे रखा है ना कि जो आपकी शरण में जाएगा उसे कभी मेरी माया नहीं ग्रसेगी। माँ ने कह रखा है, मैं उसे कभी नहीं त्रस्त करूंगी, ये माँ ने कह रखा है। तो आइए भाव से, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 हो ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, है नहीं कठिन? कैसे कठिन है? हम घर में क्या कहते हैं सबको कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, गुस्सा नहीं करते, कहते हैं ना अपने बच्चों को, पड़ोसी को भी कहते हैं गुस्सा नहीं करते यार, बस रहने दे। लेकिन जब हम खुद को क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं? करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का करता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं
स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, वाणी बिना लगाम ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। होता है ऐसा? हम कहते हैं क्रोध नहीं करेंगे, और जब मैं खुद क्रोध आता है तो हमारी वाणी बिना लगाम के हो जाती है। फिर ये भी पता नहीं चलता भान भान सामने वाला कैसा है। यही तो भगवान की माया है, जो पर्दा पड़ जाता है ना दिमाग में। अच्छा, हम प्रतिदिन क्या करते हैं? रोज हम मृत्यु देखते हैं, किसी न किसी देखते हैं ना मौत, और फिर क्या सोचते हैं? कुछ नहीं लिखा, मरना है, सगले चले जाना, यही सोचते हैं ना। मुर्द घाट में गए, धर्म लकड़ी डाली, आदमी से मिले, व्यक्ति से मिले जिसका कोई रिश्तेदार न है, वापस आए घर में बाहर सी आवाज निकालते हैं, अरे भगवान जल्दी पानी दे, स्नान करना। यही करते हैं, और फिर वही हमें कोई ध्यान नहीं रहता किसी बात का, किसी भी मृत्यु का। वैसे ही किसी ने कहा, मृत्यु देखता है औरों की, क्या मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, 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 भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मकाम ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। शमशान में जाता, कोई मर गया, बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा आदमी था, कुछ नहीं रखा पंडित जी इस दुनिया में, कुछ नहीं रखा, 2-4 दिन सबके साथ मिल के रह लो, वसील संपदा। हम वापिस घर पहुंचते हैं, वो सारा पैरा के धूल धूल होके वहीं चिता में जल जाता है, जलता है। वापिस आते हैं, फिर उसी माया मोह में पड़ जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि यदि प्रार्थना करनी है तो उस परमेश्वर की करो, उस प्रार्थना करो, उस करुणा निधि भगवान से कि प्रभु आप करुणा निधि हैं, सब पर दया करने वाले हैं, माया के आप पति हैं, सब पर दया करने वाले हैं, हम पर भी दया करना ताकि हमारा ये जीव, हमारा ये मन विश्राम ले सके। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम, 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 नाथ निबेरो अपनी माया, नाथ निबेरो अपनी माया, नाथ निबेरो अपनी माया, नाथ निबेरो अपनी माया, जीव लहे वे शाम ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है राम। प्रभु ये माया आपकी कठिन है, आप करुणा निधि हैं, माया के पति आप हैं, करुणा निधि आप हैं, जीव विश्राम ले सके, इसलिए अपनी इस माया से कहो कि अपनी कृपा रखना, बस इतना ही काफी है। ये माया जब घेर लेती है ना, बड़े बड़ों को गिरा देती है माया, जैसे मधुर के टब को गिरा, मधुर के टब को गिराया ना, वैसे कैसे
शेष शाही भगवान विष्णु एक बार लेटे हुए थे। उनके विष्णु कर्ण मलोद भूत भगवान